सो गुड मॉर्निंग एविएशन लवर्स, मेरा नाम आशीष कुमार साहू और मैं हूं एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ही बड़ी एयरलाइंस का एम्प्लॉय। सो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एविएशन लाइव। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप जाके मेरे सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियोस लिमिटेड ही हैं। मेरे पास उतना नहीं है कि मैं बाकियों की तरह 200-250 वीडियो बनाऊँ, नहीं, वीडियोस आर वेरी लिमिटेड। और एक चीज़ और, मेरे को कंपनी से मेल आया कि कुछ वीडियोस रिमूव करने हैं। सो आई हैव रिमूव्ड सम वीडियोस, लेकिन गाइस उसके बदले में वी विल अपलोड 30 न्यू वीडियोस, राइट। 30 न्यू वीडियोस वी विल अपलोड, एंड देन वो वीडियोस रिमूव करनी पड़ी मुझे, बिकॉज आई डू रिस्पेक्ट दैट एयरलाइंस एंड मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है उस एयरलाइन से। और कहीं ना कहीं मैंने जितना सीखा, जितना मुझे आज पता है, जहाँ पे मैं आज हूँ, मैं उस एयरलाइंस की वजह से हूँ। सो आई हैव रिमूव दैट वीडियो एंड दिस वन मोर थिंग गाइस, आई विल बी शेयरिंग मोर 30 वीडियोज़, है ना। लाइन से बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, बहुत दिन से क्रैश कोर्स ही चल रहा था। सो नाउ देयर विल बी 30 मोर वीडियोज़ एंड वन बाय वन हर एक दिन डेली नया वीडियो आएगा, सो दैट कि आपका जो लॉकडाउन का समय है आप उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। सो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एविएशन लाइव। सो गाइस, बहुत से दिनों से बहुत से लोग बोल रहे थे और बहुत से लोगों ने क्लास में भी बोला कि भैया ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, 15 दिन में क्या क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अभी तक ऐसा कोई डिटेल्ड वीडियो आया ही नहीं, और मैं आपको बताऊँगा इन वेरी डिटेल की ट्रेनिंग कैसी कैसी होती है, एक दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है। और मैं ऑल्सो शेयर करूँगा कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो वहाँ के मेरे एक इंस्ट्रक्टर के साथ मेरे ऐसे कुछ केस हो गया था, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आएगी। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं। जब मैं पुणे में था, पुणे में मैं सेलेक्ट हो गया, और पुणे के बाद मैं रायपुर आ गया था अपने कुछ काम से। तो वापस आने के बाद हमें टिकट दी गई, है ना, दिल्ली जाने के लिए। देखो गाइस, इंडिया में दो जगह ही ट्रेनिंग होती है। एक होता है दिल्ली में आई फ्लाई और दूसरा है बेंगलोर के आई फ्लाई। सो दो ही जगह ट्रेनिंग होती है इंडिगो की। नाउ कमिंग टू, अब कुछ लोग दिल्ली वाले होंगे, वो बोल रहे होंगे भाई हमें तो ट्रेनिंग करने जाएंगे तो हमें अकोमोडेशन नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी जितने लोग की ट्रेनिंग हुई वो उनकी ट्रेनिंग बैंगलोर में हुई, तो उन्हें भी फ्लाइट की टिकट्स मिली बैंगलोर के लिए, और बैंगलोर में जो रहते हैं उनको फ्लाइट टिकट्स मिलती है दिल्ली के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द स्टाफ, अकॉर्डिंग टू वहाँ पे मैनेजमेंट कितने लोग हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड, है ना। मोस्टली मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ मेरी ट्रेनिंग कैसी हुई। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियोस को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अभी तक किसी ने शेयर की नहीं है। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे ट्रेनिंग को लेके। हमें कोई पैसे तो नहीं पे करना पड़ता, या हमें कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ता। सो ये चीज़ें हैं। सो स्टार्टिंग विद द वीडियोज़। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ट्रेनिंग में कोई पैसा पे करना पड़ता है, तो इसका सवाल है नहीं, ट्रेनिंग में कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पे करना पड़ता है। दूसरा, क्या हम जाते हैं तो वहाँ हम अपने खर्चे पर रहते हैं? नहीं, हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, कंपनी ही सारा खर्च करती है। क्या मैं जिस होटल में रहता हूँ उस होटल से आई फ्लाई जाने का खर्चा मुझे देना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी वो खर्चा करती है, वो आपको कैब प्रोवाइड कराती है। चौथी चीज़, क्या मेरी सैलरी आती है ट्रेनिंग के दौरान? तो नहीं, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती ट्रेनिंग के दौरान। सो आपके 4 डाउट तो क्लियर हो गए। अब नाउ बात करते हैं, क्या हम जब यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो हमें टिकट मिलती है? हाँ, टिकट मिलती है। वो टिकट आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। सो ये चीज़ें हैं बेसिक आपके, मोस्टली आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट्स रहते हैं। तो अब बात करते हैं आगे ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई, मेरी खुद की ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आई वेंट टू पुणे फॉर इंटरव्यू, एंड पुणे में मैं सेलेक्ट हुआ था। ये करीबन 2-3 साल पहले की बात है। वहाँ मैं सेलेक्ट हुआ था। वहाँ सेलेक्ट होने के बाद मैं आ गया रायपुर कुछ काम से, सामान वगैरह पैक करने के लिए। तो मैंने मैम से मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर क्या मुझे टिकट रायपुर से मिल सकती है क्या? तो सर ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आप रायपुर से टिकट ले लो। क्योंकि मेरा घर रायपुर में था, तो मैं कैसे करता, संभाल लेना तो मुझे आना ही था। तो मैं घर आ गया था और मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़
गिव मी टिकट फ्रॉम दिस प्लेस बिकॉज सर यहाँ से मैं पुणे जाऊँगा और देन वहाँ से तो सर इट विल बी बिट difficult for me. So that company understand me and they said कि okay no issues, if possible we will give you a ticket from your home place only. So मुझे टिकट मिली रायपुर से दिल्ली के लिए। गाइस उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, है ना। मैं रिसेंटली कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, मुझे टिकट मिल चुकी थी दिल्ली जाने के लिए और मैं अपने घर में पहला आदमी था जो फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर लूँ करके। मेरे पास गाड़ी भी पैशन प्लस थी, सो दैट क्या हमेशा मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था, वो भी स्लीपर में। मैं एसी में मैंने एसी में भी ट्रैवल नहीं किया था। तो मुझे फ़्लाइट की टिकट मिल गई और मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी वो चीज़, और ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन था कि अगर मैं एयरलाइंस में सेलेक्ट होता हूँ तो मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करूँगा। तो जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ था मैंने ये ठान लिया था कि जिस दिन सेलेक्ट होंगे उसके बाद से कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं करेंगे, और जब से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ मैंने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है। मैं हमेशा फ़्लाइट में ही ट्रैवल करता हूँ। और एक चीज़ और, अगर जब आप एयरलाइंस में रहते हैं तो आपको कंपनी टिकट्स प्रोवाइड कराती है। उस टिकट्स में आपको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है भारत सरकार को, आपको एयरलाइंस को कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते। कहीं भी आप ट्रैवल करते हो आपको टिकट मोस्टली का खर्चा आएगा 850, 900, 1000, 1200, बस उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये चीज़ है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हुई। जब मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे फ़्लाइट की टिकट दी गई, तो मैं बहुत ही कार में जा रहा था। कार में गया अपने मतलब एयरपोर्ट गया, गाना सुनते सुनते, मस्त पंजाबी गाना सुनते सुनते मैं एयरपोर्ट पहुंचा और मुझे टिकट दे दी गई। पहली बार समय था जब मैं एयरपोर्ट में घुसा, मैं कभी एयरपोर्ट में एंट्री भी नहीं लिया था। मैं बस एयरपोर्ट को बाहर से देखता था, सोचता था कि यार एक दिन यहाँ पे नौकरी ज़रूर करेंगे, तो वो सोचता था। और कभी मौका मिला ही नहीं था। तो मैं अपने परिवार से पहला लड़का था, जो अपने गाँव से पहला लड़का था। इवन तो सच बताऊँ तो ये भी बोल सकते हो, मैं अपने परिवार से पहला लड़का था जो कि सिलेक्ट हो चुका था एयरलाइंस के लिए। उसके बाद जैसे मुझे टिकट दी गई, मुझे टिकट मिली, मैंने वहाँ मैम खड़ी थी इंडिगो की मैम खड़ी थी, वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव थी। तो मैंने उन्हें बोला कि मैम मुझे नहीं पता, मैं नया नया आया हूँ और मुझे नहीं पता मैम कैसे जाना है। तो मैम ने कहा सर मैं बताती हूँ, और उन मैम ने मुझे मेरी इतनी हेल्प की, शी वॉज अमेजिंग। उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास प्रिंट करके दिया, उन्होंने मुझे बताया कि सर आप वहाँ जाइए। मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद फिर मैंने सामान मैंने वहाँ पे रख दिया, चेक इन कराया सामान। और उसके बाद मैं चले गया गेट नंबर 4 से, शायद से मेरी फ़्लाइट थी, गेट नंबर 4 से मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं चले गया दिल्ली। वहाँ जाके दिल्ली में जाने के बाद एक कैब ड्राइवर आए थे, उनका मुझे नंबर दिया गया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सर हमारे कैब का नंबर ये है, आप यहाँ पे आके बैठ जाइए। तो मैं वहाँ चला गया। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि यार कैसे करेंगे, नया शहर होगा, हम तो कभी गए नहीं हैं ऐसे। ऑल्दो मैं पहले जा चुका था, लेकिन इस टाइप के सिस्टम में इस टाइप का पहली बार गया था यार। कभी पहली बार ही किसी कंपनी ने मुझे टिकट दिया था। तो ये बहुत मज़े की बात थी। आप मेरी स्माइल से समझ गए होंगे कि मैं कितना खुश था, और आज भी मैं कभी भी उस पल को बताता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ। सो जब मैं वहाँ ट्रेनिंग करने गया तो मुझे कैब दी गई। कैब में मैं अकेला बैठा था, अकेले मस्त बैठे बैठे हवा खाते हुए, दिल्ली की हवा खाते खाते मैं गया एक होटल मुझे दिया गया। उस होटल में एक कमरे में आप 2 लोग रह सकते हैं, एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहता। सो वो होटल जो रहता है वो 4 स्टार रहता है, 4 स्टार होटल रहते हैं। और अलग अलग टाइप के होटल रहते हैं, जैसे मोस्ट बेसिकली आपको हर एक सुख सुविधाएँ रहती है वहाँ पे एसी रहता है, वहाँ रूम हीटर रहता है, और हर एक सुख सुविधाएँ रहती है यार। वहाँ आपको खाना मिलेगा फ्री में चाय मिलेगी बुफे रहेगा, कपड़े धुलवाने की फैसिलिटी फ्री में, हर एक चीज़ फ्री में रहती है 15 दिनों के लिए। सो अगर आप कुछ दिन बिना पैसे के भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी तरह के थे, मेरे पास पैसे नहीं थे उतने, सो अगर आपके पास ही पैसे नहीं है तो डू ज्वाइन द एयरलाइंस, है ना। और आपको क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करना है, और आप उस क्रैश कोर्स के थ्रू आप एक बार में ही सेलेक्ट हो सकते हैं, है ना। ये मेरी श्योरिटी है यार, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, सही अप्रोच चाहिए किसी भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। मैं बहुत से इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, तब जाके अप्रोच आई है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, है ना। सेलेक्ट हो गए, वेल एंड गुड, गो एंड एन्जॉय। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज हु डिडंट गेट सेलेक्टेड एंड दोज जिनकी ट्रेनिंग अटकी हुई है और जिसकी ट्रेनिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग इंटरव्यू ट्रेनिंग कैसी होती है। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स, डू जॉइन द क्रैश कोर्स, जो कि हर महीने की 1 तारीख को स्टार्ट होता है और 16 तारीख को। तो इस बार का क्रैश कोर्स मई महीने में मई 1 से चालू होगा, तो इनरोलमेंट चालू हो गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज भेजिए मेरे नंबर 7999508444 पे।
ये व्हाट्सएप मैसेज। सो अब बात करते हैं, मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद हमें बताया गया कि अगले दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, अगले दिन ट्रेनिंग होगी, आज आप रेस्ट कर लीजिए। तो बढ़िया, मैं खुश था, जाके नाश्ता वाश्ता किया, है ना नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद शाम को फिर खाना वाना खाया। और डेली डेली जो है आपको हमेशा डेली ब्रेकफास्ट अलग मिलेगा, है ना। कभी ऐसा नहीं हो कि आप बोर हो जाएंगे, कभी नहीं। खाना भी अलग, और देयर विल बी वेरियस वैरायटी। आप ये सोचेंगे यार मैं क्या खाऊं, मैं ये खाऊं कि वो खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या खाऊं, फिर आप उसमें से आप अपना फेवरेट निकाल लेंगे और खा लेंगे। सो होटल स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव रहता है। हमारे साथ कुछ जेट के भी एम्प्लॉय थे और वो बहुत ही सीनियर स्टाफ थे। मैंने उनसे ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा जेट एयर्स के एम्प्लॉय से। सो अब जो थे उन्होंने भी अपनी कंपनी चेंज कर दी थी क्योंकि उनकी कंपनी शट डाउन हो चुकी थी। सो ये चीज़ हो गई, ये मेरा पहला दिन था। दूसरे दिन जब मैं गया एयरलाइंस का, हमें आई फ्लाई बुलाया गया, हम वहाँ पे हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हुआ। वहाँ हमने फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप किए, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, अब सब कुछ आप कि डॉक्यूमेंट्स के सारे फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप सारे फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सारी मार्कशीट, है ना, सारी मार्कशीट। और फिर टेंथ का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत सारे, और पासपोर्ट, है ना, आप ये लेके जाइएगा। वो पहले दिन आपका इंडक्शन होगा। पहले पूरा दिन, पूरा वो एक दिन आपको पूरी कंपनी के बारे में बताया जाएगा, आपको सारे सुख सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। पहला दिन आपको फैमिलियर किया जाएगा, जैसे कि लोग मेरे क्रैश कोर्स में आते हैं तो पहला दिन पूरा फैमिलियराइजेशन होता है, वैसे ही जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो पहला दिन आपका पूरा फैमिलियराइजेशन होगा। आपको पूरा चीज़ बताया जाएगा, कंपनी के नॉर्म्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, कि जब आप कंपनी में रहते हैं तो आप किसी से नंबर शेयर नहीं कर सकते। और बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाएगी, क्या क्या फैसिलिटी होती है, क्या क्या स्टाफ ट्रैवल होता है, ईच एंड एवरीथिंग, मेडिकल कवरेज क्या क्या मिलता है, ये सब आपको बताया जाएगा। और पहले दिन तो यार यही होगा, है ना। पहले दिन आपका पूरा टाइम कट जाएगा, आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाएगा जिसमें आपकी सैलरी आएगी। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया, पहला दिन ख़त्म। दूसरा दिन होगा, दूसरे दिन से नॉर्मल ट्रेन। अब ये दूसरे दिन से मैं आपको रैंडमली बताऊंगा क्या क्या होता है और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। तो दूसरे दिन से फिर हम तो पहले दिन ही लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग के बीच में कुछ जितने नए एम्प्लॉयज़ थे, हम लोग नए नए थे, तो हम लोग के बीच में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो हम लोग पहले दिन ही लेट हो गए थे। तो हमने जाके माफ़ी मांगी कि मैम हमसे लेट हो गया, अब की बार नहीं लेट होंगे। सो पहले दिन वो लेट हो गए थे। उसके बाद से हम लोग डेली जो है आधे घंटे 20 मिनट पहले आई फ्लाई पहुँच जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए। सो ये चीज़ें हैं। नाउ बात करते हैं पहले दिन क्या हुआ। पहले दिन डेली अलग अलग क्लासेस होती है। फॉर एग्जांपल पहले दिन डेली, फॉर एग्जांपल 14 दिन है तो 14 दिन अलग अलग क्लासेस होंगी। पहले ये ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हाँ, क्लासेस के बारे में मुझे पूरा आज भी याद है। फॉर एग्जांपल पहली क्लासेस होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन की। तो एक सर आते हैं, वो पूरी इंग्लिश आपको बताएंगे, है ना। वो इस तरीके से इंग्लिश सिखाएंगे कि आपको लगेगा अरे इनसे अच्छा टीचर तो कभी है ही नहीं, इनसे अच्छे इंस्ट्रक्टर तो कहीं पे नहीं है। सो ये चीज़ें आपकी पहले दिन की क्लास होगी, कम्युनिकेशन की क्लास। दूसरे दिन एक मैम आती है, वो हम सबको सिखाएगी ग्रूमिंग वगैरह कैसे करते हैं। मैं जो क्लास में सिखाता हूँ वो अलग है, जो वो सिखाते हैं, जो हमारी कंपनी सिखाएगी आपको, सॉरी, जो एयरलाइन सिखाएगी आपको, वो पूरा अलग है। वो पूरा आपको बैठाएगी, मिरर के सामने बैठाएगी, है ना। वहाँ साइड में खसकाते हैं तो मिरर आ जाता है, तो मिरर में आपको ऐसे दिखाएगी, बैठाएगी, पूरा आपको ग्रूमिंग करके दिखाएगी। ओरिजिनल वो लेके आते हैं यार, पूरा वो मेकअप किट लेके आती है मैम। वो पूरा मैम जो है पूरे गर्ल्स को लाइन से बैठा के सिखाती है कि इसे ऐसे करना है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स ये हैं, आपको यहाँ पे आँख में लगाना है, आपको पीछे हेयर में बन बनाना है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है कहाँ पे, और आपको कौन कौन से ये यूज़ करने हैं, पाउडर वाउडर या फाउंडेशन आप बोलते होंगे, तो वो आपको सिखाएंगे। लड़कों को सिखाते हैं कि कौन कौन से आपको एक पता नहीं, भूल गया मैं क्या यूज़ करते हैं करके, उन्होंने मुझे बताया था। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे कैसे यूज़ करना है, हर एक चीज़ बताया। और उन्होंने बताया कि हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, कितने टाइप के लोग होते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो इस टाइप के पहले दिन की कम्युनिकेशन हो गई, दूसरे दिन की ग्रूमिंग हो गई। तीसरे दिन की हमारी क्लास होती है जिसमें हम लोग एक स्कूल जाते हैं, एनजीओ, जो मेरी कंपनी थी वो एनजीओ के लिए भी मदद करती थी, तो एनजीओ से जुड़े हुए थे। तो हम लोग को क्या करते हैं, पूरा हम लोग को बहुत सारा ब्रेड स्लाइस और जैम वैम ला के दिया जाता है। हम लोग वहाँ पे सबको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं बस में बैठ के एक सरकारी स्कूल में जाके लोगों को पढ़ाते हैं
और उनको सिखाते हैं। जैसे कि मैं जब गया था तो मैंने उन बच्चों को एनसीसी के बारे में बताया, मैंने उन लोगों को ये बताया कि अब आप भी बड़े होकर कैसे एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं। और वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें आज तक किसी किसी मेरे जैसा कोई टीचर मिला ही नहीं था जो इतनी डिटेल्ड में इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे। और वो बच्चे बहुत ही खुश थे। वो उन्होंने उन लोगों से कुछ बोला भी कि भैया हम आगे जाके एयरलाइंस ही ज्वाइन करेंगे। तो मैंने उनके मन में ऐसा सेटअप रेडी कर दिया था। और उन्हें ये भी बताया कि आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल में, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते और आपका बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बहुत ही कम रुपए में। जब मैं एनसीसी में था तो मैं 24 रुपये उन्हें साल की फ़ीस पे करता था, 24 रुपये। तो ये चीज़ें हैं गाइस, है ना। तो एक दिन तो पूरा इसी में चले गया। हम लोग स्कूल गए, हमने वहाँ बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने बहुत ही खुश हो गए थे। फिर उसके बाद फिर हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाया और सारे टीचर्स और सारे मैम्स थे वहाँ पे, सारे प्रिंसिपल सर थे। बच्चों को, हर एक बच्चों को हमने ब्रेड की स्लाइसेस बांटी। सो तीसरा दिन तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। नाउ बात करते हैं चौथे दिन क्या होता है। चौथे दिन होता है हमारी रैम सेफ्टी की क्लासेस। रैम से ये लाइन में नहीं है ना, कुछ लोग बोलेंगे हे ये तो लाइन में नहीं बता रहा। हाँ, मैं लाइन में नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। लेकिन हाँ, आपको डेली क्या क्या होगा वो मैं आपको आगे से ही बता देता हूँ, सो दैट कि आप तैयार रहें। आप जो रहेगा, चौथी क्लास जो रहेगी आपकी, वो रहेगी रैम सेफ्टी की। तो आपको आपका नया एपी बनेगा, एक दिन का एपी बनेगा, एयरपोर्ट एंट्री परमिट, और आप जाओगे एयरपोर्ट। पहली बार जब एयरपोर्ट जाते हैं तो लगता है ओ माय गॉड, मैं यही चाहता था, यहाँ पे काम करना चाहता था। और फाइनली वो दिन आ गया कि मैं एयरपोर्ट में हूँ, मैं एयरलाइंस के बारे में जान रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो पहली क्लासेस तो होगी, एक सर आएंगे वो आपको थ्योरी क्लासेस बताएंगे। थ्योरी क्लासेस, है ना, पहले थ्योरी ज़रूरी है, विदाउट थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो चौथे दिन तो मान के लो एक सर आएंगे। अगले दिन 5वें दिन आप जाओगे दिल्ली एयरपोर्ट, वहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ होगा रैम सेफ्टी की क्लासेस। तो आप बस में बैठोगे, आपको लगेगा यार क्या मस्त है यार, ज़िंदगी सही है, लाइफ तो सेट हो गई, ऐसा सोचोगे। उसके बाद ये सोचने के बाद आप एयरपोर्ट जाओगे, वहाँ पे एक सर मिलेंगे आपको, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन दैट सर इज़ माई फेवरेट सर। उनकी पर्सनैलिटी भाई देख के ऐसा लगता है कि काश मेरी भी ऐसी पर्सनैलिटी होती। दैट सर इज़ अमेजिंग एंड ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली। आप जाओगे तो, अगर आप दिल्ली में जाओगे तो आपको वो सर ज़रूर मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। आफ्टर दैट हमें एक खाली एयरक्राफ्ट के अंदर बैठाया गया, उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे कितनी सीट्स हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पे गेट्स कैसे हैं, सेफ्टी क्या क्या आपको फॉलो करना है, कैसे बैठना है, क्या क्या होता है, एंटी सबोटाज चेक क्या होता है, एवरीथिंग। दैट इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी एक्सपीरियंस एंड ही टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग। और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था वो चीज़, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे थे पहली बार। उसके बाद हम एयरक्राफ्ट से उतरे और उन्होंने बताया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें सेफ्टी के बारे में बताया, सिक्योरिटी के बारे में बताया, ईच एंड एवरीथिंग ही टोल्ड मी। उसके बाद हम लोग एयरक्राफ्ट से उतरे तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे डोर ओपन होते हैं, होल्ड्स क्या होता है, और उसके बाद एयरक्राफ्ट जब आता है तो बीकन लाइट्स क्या होती है, कितने दूर में खड़ा रहना है। ईच एंड एवरीथिंग ही टोल्ड मी इन अ वेरी डिटेल्ड वे। उन्होंने ये बताया कि जब एयरक्राफ्ट बे में आता है तो कैसे कैसे वहाँ से सामान उठाने हैं, सो दैट कि वो एयरक्राफ्ट को, क्योंकि जब वो फ़ैन घूमता है तो वो सामान अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अगर छोटी छोटी कोई चीज़ें वहाँ चले गई तो आग लग सकती है या डैमेज हो सकता है एयरक्राफ्ट। तो उन्होंने पूरा सेफ्टी के बारे में बताया। सो ये हो गया 5वां दिन, और दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे फॉर ऑल ऑफ अस। वी लिटरली एंजॉयड अ लॉट। एंड जितने भी आप फोटोज़ देखते हैं मैंने उसी समय खींचा था, है ना। तो बेसिकली वो मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी में बोला कि ओके यू कैन क्लिक फ्यू फोटोज़, तो मैंने उसमें से 1-2 फ़ोटो खींच ली। तो ये चीज़ें हैं। तो दैट वाज अमेजिंग ट्रेनिंग फॉर मी। एंड इफ़ यू विल गो एंड ज्वाइन दैट एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, यू विल ऑल्सो गो थ्रू द सेम प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द, ये पाँच दिन हो गए। 6वें दिन आपका, अब आप तो वहाँ गए हो, अब आपका टेस्ट होगा। 6वें दिन आपका वाई वाली आ जाएगा, आपका टेस्ट होगा, पूछा जाएगा कि आपने वहाँ पे क्या सीखा, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है कि कैसे उसका एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़के ने असली में रनिंग की है तो वो बता सकता है कि सर ऐसे दौड़ता था। दैट इज़ द रीज़न कि हम जब असली एयरपोर्ट में गए थे तो हम उन्हें बता पा रहे थे दैट सर दिस इज़ ये लाइन, दिस इज़ बीकन लाइट, दिस इज़ टारमैक, दिस इज़ बे, दिस इज़ एरो ब्रिज। तो हम उन्हें पूरा आंसर बता पा रहे थे, और दैट डे आई गॉट पास्ड, है ना। कुछ लोगों के नंबर कम भी आए थे, कुछ लोग को अटकाया भी गया था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। तो व्हेन यू गो फॉर द एयरलाइंस, आप जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए, उनकी बात मानिए, क्योंकि एट द डे एंड्स हम लोग 6 लोग गए थे, 3 लोग पास हुए, 3 लोग फेल।
So yes, they are strict regarding the examinations, they are strict regarding each and everything. If you don't study you will get failed, और एक नाम भी ख़राब होता है यार कि तुम्हें इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुम फेल हो गए। आपस में ही आप मान के चलो 6 लोग कहीं, मान के चलो बैंगलोर के 6 बच्चे गए हो तो 3 लोग पास हो जाएंगे और 3 लोग फेल, तो यार लगेगा ना कि यार ये तो यार कैसे पढ़ाई नहीं करता ये वो। हालांकि मोस्टली बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो हमारे बैच में 3 लोग फेल हो गए थे, और हमारी ज्वाइनिंग जो हुई एक दिन पहले हुई, और उनकी ज्वाइनिंग हुई 2 दिन के बाद ज्वाइनिंग हुई उनकी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपका होता है ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट में आपको पूरा बताया जाएगा कि आपको ये चीज़ें यहाँ से देखनी है, ये चीज़ सारे पूरे बुक रहते हैं। ओपन बुक टेस्ट में आपको इतनी बड़ी बुक रहती है, डीजी की इतनी बड़ी बुक रहती है, उस बुक को पढ़ना पड़ता है। सो आप घर में जब आप ट्रेनिंग जाओगे तब सुबह ट्रेनिंग करिए, उसके बाद थोड़ा सा घूमिए फिरिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और घूमने फिरने के बाद रात के आप 3 घंटे पढ़िए। मैं डेली 3 घंटे पढ़ता था, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मैं 12th में ऑलरेडी फेल हो चुका था। तो मैं 3 घंटे पढ़ता था। 3 घंटे पढ़ने के बाद जो है 3 घंटे पढ़ने के बाद डेली पढ़ता था मैं, और मज़े भी करता था। लेकिन दूसरों को बताता नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ करके, है ना, दूसरों को बताता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि आशीष भी नहीं पढ़ रहा। लेकिन जब मार्क्स आए तो मेरे 100 में 100 नंबर आए, और उन बेचारों के 82, किसी के 92, और 3 लोग तो टपक गए, है ना। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगली क्लासेस होती है। अब हमारी बिल्डिंग चेंज हो जाती है, इस दूसरे बिल्डिंग में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे फिर हमारा एक दिन तो पूरा कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने में निकल जाता है, कि कपड़े क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी टाइमिंग इसी में निकल जाती है कि क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप कपड़े ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो 6-7 दिन ऐसे ही हो गए। 8वें-9वें दिन तक आते आते ओपन बुक टेस्ट होता है। ओपन बुक टेस्ट में आपको जो है बहुत आसान होता है। लेकिन हाँ, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, जैसा वो बोल रहे हैं फॉलो कीजिए। जैसे मेरे साथ एक लड़की थी मेरे साथ, और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता था, उसका ध्यान मेरी तरफ ही रहता था। आप लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं। तो उसका ध्यान मेरी तरफ ही रहता था, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता था। तो मैं तो पास हो गया, और वो बेचारी जो है वो फेल हो गई यार, है ना। तो उसने फिर 2 दिन और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग काटी। हालांकि आज वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ट्रेनिंग में नहीं पढ़ाई करोगे तो यार फेल तो हो गए यार, क्योंकि पास वही होता है जो पढ़ाई करता है। तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो थोड़ा और सीरियस हो जाना जॉब को लेके। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं, एक दिन की हमारी क्लास होती है कि हमें वीडियोस दिखाए जाते हैं कि यहाँ हाईजैकिंग हो रही है। एक हाईजैक की वीडियोस दिखाते हैं। हाईजैक देखना, नेट जियो में आप जो वीडियोस देखते हैं कि प्लेन हाईजैक हो गया, ये हाईजैक हो गया, तो हमें बहुत सारे वीडियो दिखाए जाते हैं कि कैसे कोई प्लेन हाईजैक होता है, कैसे कोई प्लेन ख़राब होता है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। सो पूरा हमें पढ़ाया जाता है, पूरे उस चीज़ को वीडियो के थ्रू दिखाया जाता है। एंड दैट्स वेरी अमेजिंग थिंग एंड वेरी अमेजिंग प्रोसेस ऑफ एनी एयरलाइंस। सो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं आगे। सो इसके बाद हमारा फिर एक इंडक्शन का टेस्ट होता है, एफसेक इंडक्शन करके एक होता है पेपर, उसका टेस्ट होता है हमारा। और वो शायद से 100 नंबर करता है, भूल गया हूँ मैं। और उसी एग्ज़ाम में जो है मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए थे। लोगों को विश्वास नहीं होगा, मत करो विश्वास, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं। तो मेरे 100 में से मैं ही अकेला लड़का था जिसके 100 में 100 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं डेली पढ़ाई करता था और मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा था। मैंने बीटेक की थी मैकेनिकल से। सो मैं पढ़ाई में तेज़ था पहले से, और मैं फेल हो चुका था एक बार, तो मुझे पूरा अंदाज़ा था इस चीज़ का। तो वंस यू गेट सेलेक्टेड इन एयरलाइंस, टू स्टडी हार्ड। इफ़ यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल पे द कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको 4-5 ऐप इंस्टॉल करवाए जाएंगे, जिसमें छुट्टी का होगा, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा वहाँ पे। और बहुत से लोग एक्सपीरियंस भी आते हैं, वो आपको बता देंगे कि भैया इसे ऐसे करना है, भाई इसे ऐसे करना है। तो दोज हु कम दे आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी कोऑपरेटिव। ये सब चीज़ें हो गई ट्रेनिंग के बारे में। सो ट्रेनिंग होता है ख़त्म। अब बात करते हैं आप इन्जॉय कैसे कर सकते हैं। व्हेन यू गो टू एयरलाइंस आपको नए नए दोस्त मिलेंगे। सो डू मेक देम फ्रेंड्स। रात को आप पार्टी करने जा सकते हैं। ट्रेनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, और ट्रेनिंग आर वेरी स्ट्रिक्ट, है ना। ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, स्पेशली टाइमिंग। बी स्मार्ट विथ टाइमिंग। जो टाइमिंग दी गई आप वहाँ पे उस टाइम पे पहुँचिए। ये चीज़ हो गई। नाउ बात करते हैं कि शाम का खाना वहीं पे होता है, सॉरी दोपहर का खाना हम लोग आई फ्लाई में ही करते थे, और
फूड वॉज वेरी अमेजिंग ना। वहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, पायलट्स मिलेंगे, कैबिन क्रूज मिलेंगी, आपके इंस्ट्रक्टर भी वहीं खाते हैं। तो सब इट्स अ काइंड ऑफ अ डाइनिंग हॉल, बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल जिसके पीछे बहुत ही बड़ी मैनेजमेंट लगी हुई है। और दैट्स द रीज़न दैट एयरलाइंस डू हायर आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर्स एंड द officers from the other background, because they need a good management, and that management has been, I guess, I saw many defense personnel, cars, नेवी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, बिकॉज एक अच्छे मैनेजमेंट को चलाने के लिए टॉप लेवल के मैनेजमेंट के आदमी चाहिए। सो एयरलाइंस डू हैव दैट पर्सन हु हैव अ टॉप मैनेजमेंट क्वालिटीज़। जैसे कि मैं जब खाना खा रहा था तो मुझे एक ऑफिसर मिले, वो एयरफोर्स के थे। तो मैंने उनसे पूछा सर आप क्या है, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ का मैं एडमिनिस्ट्रेशन संभालता हूँ। तो तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो मैंने कहा सर आप पायलट नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं पायलट नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिटायर हुआ था और मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता हूँ। सो यू विल मीट अमेजिंग पीपल देयर्स, एंड उनका एक्सपीरियंस आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम तो कुछ भी नहीं है। सो आई मेट वेरियस पायलट्स ऑल्सो and I talked to them. Most of the people were from the Air Force. Some were also, क्योंकि सब तरह के पायलट हैं, मिलिट्री पायलट्स भी हैं, नॉन मिलिट्री पायलट्स भी हैं, तो हर तरह के लोग मिलेंगे आपको एंड यू विल एन्जॉय दोस डेज। सो अगर आपको वहाँ जाके बहुत से लोग मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, बी कैजुअल से हाय हेलो मैम आप पायलट हैं क्या, या हेलो सर आप पायलट हैं, सर मैं भी सीपीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर कैन यू गिव मी अ गुड आइडिया। सो यार वहाँ पे अमेजिंग बहुत से लोग मिलते हैं, पायलट्स, क्रूज, ईच एंड एवरी पीपल। क्योंकि हर आदमी की सक्सेस और हर आदमी का रास्ता एयरलाइंस तक पहुंचने का अलग होता है। कोई किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आता है, कोई हमारा क्रैश कोर्स करके आता है, कोई बिना क्रैश कोर्स किया आता है। जैसे कि मैंने कभी कोई ये चीज़ नहीं ली, क्योंकि मेरे ऑलरेडी दोस्त थे, मुझे बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव था हर एक चीज़ का। दैट्स द रीज़न कि मैं कभी इंटरव्यू में फ़ेल नहीं हुआ, स्पेशली एयरलाइंस की। एक बार बस फेल हुआ था विस्तारा के क्रू के इंटरव्यू में, उसके बाद मैं कभी फेल नहीं हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने किया। और द कॉस्ट जो कंपनी बियर करती है वो बहुत ज़्यादा रहता है आपके इंटरव्यू के लिए। दे स्पेंड lakhs of rupees in training. And there is one more interesting thing for boys, those who want to do gym, those who जो जिम जाने को इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे जिम भी है ना। सो हमें तो आखिरी में पता चला, तो वहाँ जिम भी है। तो अपना जिम का किट वगैरह लेके जाइए, शॉर्ट्स वगैरह लेके जाइए अगर आप जाते हैं ट्रेनिंग में। सो ये चीज़ें थी। सो तब तक के लिए गाइस है ना, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जिसको एयरलाइंस में जाना ही जाना है, सो डू ज्वाइन द 14 days क्रैश कोर्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 May। और अगर मान के चलो कुछ दिनों बाद आप वीडियोस को देख रहे हो, तब भी जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो महीने की 1 तारीख को होता है और 16 तारीख को होता है। अगर आपको मेरी काबिलियत में शक है तो ऊपर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत से सब्सक्राइबर सेलेक्ट हुए हैं, आप उनके वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब में नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो। सो गाइस तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।